नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट आपको लगातार मिल रही है। हमारी एक सीरीज चली हुई है हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम और फिजिकल एजुकेशन के बेसिक क्वेश्चंस को लेके, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डेली डिस्कशन करते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डेली एक वीडियो, संडे को हमारा ऑफ रहता है। तो उसी कड़ी में आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। अभी हमारी अलग अलग कंट्री की हिस्ट्री की डिस्कशन चल रही थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव वे में हम उस टाइम शुरू करेंगे सीरीज जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिल्कुल ऑफ हो चुके होंगे, क्योंकि अभी पीटी एग्ज़ाम को लेके लोड है, पीटी एग्ज़ाम होना है, तो उसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्जाम भी मैं करवा रहा हूँ, तो अभी लोड ज़्यादा, तो डिस्क्रिप्टिव मैटर उस टाइम पे उठाएंगे जब बिल्कुल ही ऑफ होंगे, सारे रास्ते ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज के बंद हो चुके होंगे। तो हमारे पास सिर्फ काम वही रह जाएगा, हम फिर फिजिकल एजुकेशन को डिस्क्रिप्टिव जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने पीछे पढ़ लिया जर्मनी, रोम, यूनान के बारे में। आज हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में, और हमारा जो डेनमार्क से रिलेटेड जो बातें रहेंगी हम उसको जो है यहाँ पे डिस्कशन जो है करेंगे। इसके अलावा कोई ख़ास बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और अभी वीडियो को बिना देरी के, इसके अलावा स्वीडन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो उससे पहले बोल दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्ले थ्योरीज का, खेल के जो सिद्धांत अलग अलग फिजिकल एजुकेनिस्ट या पहले के जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने दिए हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। खेल सिद्धांत की, खेल बच्चे क्यों खेलता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेनमार्क से शुरू करते हैं, फिर स्वीडन पे पहुंचते हैं, उसके बाद खेल सिद्धांत के ऊपर पहुंचेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। डेनमार्क से रिलेटेड 2-3 बातें हैं, वही जाननी आपके लिए जरूरी। सबसे पहला है कि डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता फ्रेंच नेस्टगेल को माना जाता है। मैं फिर कहूँगा, मेरी इंग्लिश वीक है, बहुत सारे वर्ड में मैं गलती करता हूँ, लेकिन आप अपना हिसाब देख लें। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश एकमात्र लैंग्वेज है और मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को गर्व है, मेरे को हिंदी भी आती है, जैसी भी आती है, और हरियाणवी आती है, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो फ्रेंच नेस्टगेल जो है वो पहले व्यक्ति थे जिसने जो है डेनमार्क के अंदर आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरू की। उसको पिता माना जाता है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का डेनमार्क में। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेनमार्क से रिलेटेड, जो एग्जाम में आ सकता है, आप देख भी होंगे कि दानिरा जिम्नास्टिक डेनमार्क में प्रचलित था। जो आपका दानिरा जिम्नास्टिक की जो एक टेक्निक थी वो कहाँ पे प्रचलित थी, आपकी डेनमार्क में। ये 2 क्वेश्चन डेनमार्क से आपके हो गए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद बात आती है स्वीडन की। स्वीडन से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड, हरियाणा पीटीआई और वेरियस स्टेट के जो पीटीआई एग्जाम होते हैं उनके लिए। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में बात आती है तो सबसे पहले पैर हेनरिक लिंग का जिक्र आता है, जिसने स्वीडन के अंदर पहचान दिलवाई फिजिकल एजुकेशन को। तो पैर हेनरिक लिंग वो व्यक्ति था जिसने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का उच्च दर्जा दिलवाया। तो आपको ये बात याद रखनी, फ्रेंच नेस्टगेल किससे संबंधित है, डेनमार्क से। आपके पर हेनरिक लिंग स्वीडन से संबंधित। ऐसे एग्जाम भी आ सकता है, अलग अलग व्यक्ति पूछ सकते हैं कौन से देश से रिलेटेड है। तो हमने पीछे भी डिस्कशन किए, जैसे आपके अरस्तु सुकरात हैं, जो भी है अलेक्जेंडर वगैरह, वो सारे यूनान से रिलेटेड थे। आज कुछ नई बातें आ रही हैं। इससे के अलावा जर्मनी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, वहाँ पे भी कुछ व्यक्ति आए थे जो जर्मनी से रिलेटेड थे। तो उस प्रकार से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये इसलिए याद रखने जरूरी कौन सा व्यक्ति किस कंट्री से संबंधित था। पर हेनरिक लिंग आपके हो गए स्वीडन से। इसके बाद पर हेनरिक लिंग की याद में जो है 1939 और 1949 में खेलों का आयोजन किया गया उनकी बरसी पे, और वहाँ पे भारत की तरफ से 1949 में जो है HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की तरफ से 1949 में जो है भारत की जो संस्कृति है उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई, योग की परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई थी वहाँ पे। तो पर हेनरिक लिंग की जो बरसी है उसकी याददाश्त में 1939 और आपका 1949 में वो जो गेम्स करवाए गए उनका क्या नाम था, लिंगियार्ड। लिंगियार्ड जो उन गेम्स को बोला जाता है वो वहाँ पे जो है आयोजित किए गए। 1940 या 49 में जो लिंगियार्ड हुए थे उनमें भारत की तरफ से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने
कौन से लिंगियार्ड में भाग लिया था? 1949 के लिंगियार्ड थे। और लिंगियार्ड है क्या? पर हेनरिक लिंग की बरसी की याद में जो 2 बार जो गेम्स वहाँ पे खेल समारोह हुए, जो भी समारोह था जिस भी प्रकार का, वो। तो ये क्वेश्चन है, इससे 3-4 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। किसकी याद में है? पर हेनरिक लिंग की बरसी की याद में कौन से खेल करवाए गए, कब कब करवाए गए, भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद कुछ एक ओलंपिक के क्वेश्चन जो पीछे रह गए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो एडल्फ हिटलर, वो पहला व्यक्ति था जिसने जो है ओलंपिक मसाल जो है एथेंस से आयोजित होने वाले स्थान तक लाने की प्रथा शुरू की। बर्लिन में 1936 में ओलंपिक गेम हुए और उस टाइम पे जो है वहाँ पे पहली बार जो है मसाल जो है एथेंस से जलाकर जो आयोजित स्थान था बर्लिन, वहाँ तक लेके आ गई। और उस टाइम पे जो ओलंपिक हो रहे थे बर्लिन में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के जो तानाशाह थे, वो एडल्फ हिटलर थे। तो ये प्रथा उनके समय शुरू हुई थी, जो लगातार अब जारी है। इसके बाद लीजियम की स्थापना, जो हम देखते हैं ना फ्री हैंड एक्टिविटी करते हैं, फिर एक लीजियम जो एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटी होती है पीटी के दौरान, उसकी शुरुआत अरिस्टो ने की थी। अरिस्टोटल आप इनको कह सकते हो, इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में अरिस्टो। तो उसकी जो स्थापना थी लीजियम की, वो किसने की थी? आपकी अरिस्टो ने। इसके बाद प्रथम जो स्पेशल ओलंपिक थे वो अमेरिका में हुए थे आपके। और एशिया महाद्वीप में पहली बार जो ओलंपिक हुए थे वो 1964 में टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे, एशिया महाद्वीप में। उससे पहले दूसरे महाद्वीपों में हो रहे थे। और प्रथम बार जो हुए थे आपके 1964 में टोक्यो जापान, एशिया में। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली लगभग देशों की। फिर भी आपको लगता है कि कुछ कोई और देश रह गया और जिसकी क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे और उसकी हिस्ट्री को हम लेके आ सकते हैं, आप कमेंट करें। ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कुछ एक जो हार्ड टॉपिक होने वाले हैं, जैसे कई चीज़ें खोजी जाती हैं ना, उनके खोजकर्ता होते हैं। जैसे फिलोसफी है, आइडियलिज्म प्लेटो द्वारा शुरू किया गया, फिर प्रेगमेटिज्म जॉन डीवी ने दिया। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ एक खोज किसने किसकी खोज की, जैसे विटामिन्स की खोज किसने की, वो सारे टॉपिक्स हैं। अब वो खोज वाले जो है ना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे बास्केटबॉल की खेल की शुरुआत किसने की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। कौन से देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, वो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। इस दौरान हमारे हार्ड टॉपिक, हम साइकोलॉजी की तरफ भी जो है बढ़ेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि लर्निंग के लो, साइकोलॉजी एक चीज़ कवर कीजिए, तो वो करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका खेल सिद्धांत, प्ले थ्योरीज। अलग अलग प्रकार की प्ले थ्योरीज हैं, एग्जाम्स में आती हैं। इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। साइड में फोटो आ रही होगी, आप देख सकते हो कि अतिरिक्त शक्ति की धारणा, कि ये जो अतिरिक्त शक्ति की धारणा, इसमें यही माना जाता है कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको यूज करना चाहता है, तो वो खेल के अपनी एनर्जी को खत्म करता है। तो वहाँ पे जो है सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी? आपकी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में पक्की आने वाली एक थ्योरी, तो इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से नोट कर सकते हैं आप, इसको बार बार सुन भी सकते हैं। तो आपकी जो अतिरिक्त शक्ति की धारणा, ये किसके द्वारा दी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई। इसके बाद भविष्यवाणी धारणा, जो भविष्य की जो है ना भविष्यवाणी करती है, जो बताती है बच्चा क्या बनेगा। जो बच्चा भविष्य में बनना चाहता है वही रोल जो है यहाँ पे करने की कोशिश करता है। बचपन में खेल के दौरान कभी फौजी बनता है, कभी टीचर बनता है, उसी प्रकार की बातें बताई गई हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया? कार्ल ग्रूस के द्वारा। एंटिसिपेटरी मतलब भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी की धारणा किसके द्वारा दी गई? आपकी कार्ल ग्रूस के द्वारा। इसके बाद मनोरंजनात्मक सिद्धांत, रिक्रिएशनल थ्योरी जो है प्ले की, वो किसने दी? आपकी लॉर्ड कैम्प्स एंड GNW पैट्रिक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। खेल का सिद्धांत जो है मनोरंजनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका लॉर्ड कैम्पस और जो है GNW पैट्रिक के द्वारा। इसके बाद पुनः अवलोकन का सिद्धांत, रिकैपिटुलेटरी थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई? स्टैनले हॉल के द्वारा। पुनः अवलोकन की धारणा का सिद्धांत किसने दिया? आपका स्टैनले हॉल ने। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो नेक्स्ट थ्योरी है, मनोविश्लेषक धारणा का सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी
ऑफ प्ले किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है साइकोलॉजी का, जिसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया है साइकोलॉजी में, जिसको हम जब ये टॉपिक शुरू होंगे तो उस दौरान डिस्कशन करेंगे। सिगमंड फ्राइड जबरदस्त व्यक्ति हैं जिसने ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया कि व्यक्ति किस सिचुएशन में किस प्रकार से रिएक्ट करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरी है, आप पढ़ोगे तो आप रियल में आपको लगेगा कि जब हमारे पास ऊपर ईड हावी होता है, ईगो हावी होता है, तो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। दरअसल है क्या, तो जो सिगमंड फ्राइड है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति। तो साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इसके बाद है सामाजिक धारणा, सोशल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? अरिस्टो के द्वारा, या आप इसको कैथेरेटिक थ्योरी बोल सकते हो, विरेचन का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हो। ये अरिस्टो के द्वारा दी गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्ले थ्योरी, खेल जीवन धारणा, जो मतलब बच्चा रिक्रिएशन करता है, जीवन भर खेलना ही चाहता, मतलब खेल में ही जीवन बच्चा समझता है, उस प्रकार की थ्योरी। ये किसके द्वारा देगी? जॉन डेवी के द्वारा, जिसने फिलोसफी का प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत भी दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फिलोसफीज जो हम उसकी कौन कौन से फॉलोवर किस फिलोसफीज के, नेक्स्ट वीडियो में हमारे आएंगे। तो खेल जीवन धारणा जो है जॉन डेवी के द्वारा दी गई। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कशन किए पीटीए एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में जिनकी आने की संभावना है, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए हैं। तो अभी जो है इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, आप सभी के लिए इतने क्वेश्चंस, और हमारी सीरीज के ऊपर ज़बरदस्त आप सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। 600 से 700 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन रियल में वो जो व्यूज़ है ना, वो वीडियो को 50% से लेके पूरा देखने की कोशिश करते। तो मज़ा आ रहा है आपको जो है ये टॉपिक्स करवाने में। हालांकि हमें ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत है नहीं मेरे को, लेकिन हमें जो है ना क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सीरीज चलती रहेगी। आज का 12वां पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ और 12 पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं। कंटिन्यूटी, मैं अपने आप को भी शाबाशी देना चाहूँगा कि मैं कंटिन्यूटी बनाए रखे हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए कंटिन्यूटी रखना बहुत असंभव। मैं एक चीज़ में कंटिन्यू रहा हूँ आज तक, ग्राउंड में जाने में। चाहे मैं कहीं से कितना भी थक हार के घर आ जाऊँ, लेकिन मैं ग्राउंड तक जरूर जाता हूँ शाम को घर आने के बाद। ये मेरे अंदर क्वालिटी है। अगर मैं रात को 9 बजे घर आ रहा हूँ तो एक बार मन करता है कि ग्राउंड जाके आऊँ। इस चीज़ में कंटिन्यूटी है। लेकिन जो ना चैनल, मैं यूट्यूब के ऊपर पिछले नवंबर 2018 में आया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया कभी। हालांकि इस दौरान चैनल हैक हुआ, फिर नए चैनल के ऊपर आए। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ने फिर अपनी एक जगह बनाई यूट्यूब के ऊपर फिजिकल एजुकेशन के अंदर, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है मेरे साथ, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन 12 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और मैं पीटीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़, जो बेसिक वीडियोज़ हमारे चल रहे हैं, मैं इनको पूरा करने की हर संभव कोशिश करूँगा। जी जान लगा रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, कोशिश है मेरी। और जल्दी बुक भी हमारी आने वाली है, जिसका मैंने कम्युनिटी में फ़ोटो भी लगाया है, और जल्द ही इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि किस प्रकार की बुक है, कितने कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, किस प्रकार से वो आप तक पहुंचेगी। तो ये सारी बातें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, जो भी साथी लास्ट तक देखते हैं। अगर अच्छी लगती हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी आते हैं 1-2, और मज़ा आता है, लोग डिसलाइक भी करते हैं लेकिन फिर भी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए लाइफ में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।